नमस्कार साथियों, नॉलेज गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मानव विकास का क्रम। साथियों, हम इस वीडियो के माध्यम से मानव विकास में अब तक कितनी प्रजातियों का उद्गम हुआ, कौन कौन सी प्रजातियां भूतकाल में थी, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो साथियों, नॉलेज गुरु में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथियों, मानव विकास के क्रम में जितनी प्रजातियां हुई उनको हम एक छोटी सी आसान ट्रिक के माध्यम से भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्रिक आपके सामने इस प्रकार है। राम ऑस्ट्रेलिया से क्रोमियम लाया है। साथियों, राम से तात्पर्य रामापिथिकस मानव प्रजाति से है। ऑस्ट्रेलिया से तात्पर्य ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्रजाति से है। क्रोमियम से तात्पर्य क्रोमैग्नन मानव प्रजाति से है। और है से तात्पर्य होमोसेपियंस मानव प्रजाति से लिया गया है। आइए साथियों, विस्तार से इनका हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहली प्रजाति थी रामापिथेकस या रामापिथिकस। ये दिखने में कुछ इस प्रकार थी जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सबसे पहले मानव प्रजाति थी या सबसे पहला मानव था रामापिथिकस। रामापिथिकस का उद्भव भारत से माना जाता है और इसकी एक सिमिलर प्रजाति थी कीनियापिथिकस, जिसका उद्भव अफ्रीका से माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। इसका चित्र इस प्रकार है, या ये मानव प्रजाति इस प्रकार दिखाई देती थी। इस प्रजाति ने आग जलाना सीख लिया था और पहिए का आविष्कार ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट साथियों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के बाद में मानव प्रजाति होमो टाइप में विकसित हुई या होमो टाइप नाम दिया गया, जिनमें पहला था होमो इहेबिलिस। ये 2 लाख वर्ष पूर्व इसका उद्भव माना गया है। होमो इहेबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस नाम की एक प्रजाति आई जो जावा व चीन के मानवों के समान थी, या जावा और चीन के मानव होमो इरेक्टस प्रजाति से ही उत्पन्न हुए हैं। उसके होमो इरेक्टस के बाद में मानव प्रजाति 2 भागों में बंट गई थी, जिनमें पहली थी निएंडरथल जो आगे चलकर विलुप्त हो चुकी थी, और दूसरी थी क्रोमैग्नन। और क्रोमैग्नन के बाद में आई थी होमोसेपियंस जो वर्तमान का मानव है। इसलिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद में क्रोमैग्नन मानव का अध्ययन हम करेंगे। तो साथ ही क्रोमैग्नन मानव इस प्रकार दिखाई देता था जैसा कि चित्र में आपके सामने नज़र आ रहा है। क्रोमैग्नन मानव की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो ये वर्तमान मानव के सबसे नज़दीक प्रजाति थी। इसकी खोपड़ी का आकार और इनकी लंबाई वर्तमान मानव से ज़्यादा थी। इनको चित्रकारी करने का ज्ञान था, कृषि और पशुपालन करने का भी इनको ज्ञान था, परंतु सांस्कृतिक विकास इनका अभी तक नहीं हुआ था। चलिए साथियों, आगे बात करते हैं होमोसेपियंस के बारे में। होमोसेपियंस को वर्तमान का मानव भी कहा जाता है। इनका उद्भव 11,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था। ये प्रजाति सांस्कृतिक रूप से पूर्ण विकसित है, जैसा कि आप लोगों के सामने अभी के मानव दिखाई देते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में 4 प्रकार की प्रजातियां, जिनमें रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, क्रोमैग्नन और होमोसेपियंस के बारे में बताया, उनके चित्र आपके सामने प्रदर्शित किए। साथियों, वैज्ञानिकों ने अब तक की इन मानव प्रजातियों की उद्भव के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, जिसका अर्थ है कि अब तक मानव विकास के अध्ययन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि भविष्य का मानव जिसमें बाल कम होंगे, खोपड़ी का आकार बढ़ जाएगा, सबसे छोटी अंगुली गायब हो जाएगी। ये वैज्ञानिकों के तर्क हैं। साथियों, इस प्रकार के और वीडियो आपके सामने लाए जा सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
नॉलेज गुरु में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।